1% लोगों के हाथ में चली गई है, 73%, और 29% रहेगी 99% लोगों के पास। अब आप देख लो, इसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता। ये जागरूक संगठन के लोग यहाँ बैठे हैं जिनकी ये चिंता का विषय है, नहीं तो ये आम लोगों को प्रभावित भी कर रही है। कोई सुसाइड कर रहा है, कोई फांसी ले रहा है, कोई रेल के नीचे कट रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन संगठित होने की बजाय उस आसान रास्ते को, नहर में रोजाना अपने बच्चों को लेकर के छलांग लगा रहे, कहीं पति लगा रहे हैं, कहीं पत्नी लगा रही है। आसपास में जो सोशल संकट है उससे भी हम मुंह नहीं मोड़ सकते। ये सारी चीजें आपके नेताओं ने आपके बीच में रखी है। मैं सड़क कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से, क्योंकि हमारे को भी बाकायदा आदेश है कि ये जो कानून बना है इसका पूर्ण तरीके से विरोध करना है। ये यूपी के बाद पहली सरकार है, हरियाणा सरकार। आम लोगों के अंदर बहुत सारे जो छोटे दिल के हैं, मोटे काजे के हैं, जो तनावग्रस्त हैं, वो वैसे ही मर जाएंगे। ये दाली कलाई तो बढ़ने काली, इसका मुकाबला भी हमने बाकायदा हौसले के साथ, जब ये खुद कहने लग रहा देश का प्रधानमंत्री उत्सव टीकाकरण, देखिए अरे महामारी को भी उत्सव बना रहे हैं। देखिए इससे कोई बात हो नहीं सकती, उत्सव लिख रखा है, उत्सव टीकाकरण दिवस। तो ऐसे ऐसे ये लोग हैं, तो इनका बिल्कुल अभी 2 मई को ये दिल्ली में पधारेंगे। हमारा भी संयुक्त मोर्चे ने कहा है कि भाई किसानों ने इतना अपना क्यों क्या उठा लो, और हम भी अपने संगठनों को चुस्त कर रहे हैं। 2 मई के बाद साथियों बहुत बड़ा कट लगेगा, इस देश के अंदर बड़ा प्रदर्शन होगा। ये दिल्ली कूच की तैयारी हो, चाहे और किसी की तैयारी हो, इनको खाली नहीं बैठने देंगे हम कभी भी। और सीधे तौर पे देश की मेहनत का जनता को कारपोरेट जगत का गुलाम बनाने के लिए ये कानून देश की सरकार और राज्य की सरकार लेके आई है। सरकार जितना दमन करे, शिक्षा छीनने, चिकित्सा छीनने, रोटी छीनने, रोजगार छीनने, अगर कोई आवाज उठावेगा तो ये मेरे भाई जो खड़े हैं देवेंद्र शर्मा जैसे, ये कोई भी मुकदमा बना दे और डीसी मुआवजा तय करेगा, और उसका बैंक का खाता, खेत की जमीन, अगर कर्मचारी है तो उसका जीपीएफ अकाउंट उससे जोड़ देंगे और उसकी नीलामी कर देंगे, मतलब बोलने नहीं देंगे। कितना दमन करो। आज ये क्यों हो रहा है? पूरे देश के अंदर कोरोना का भय बिठा के जब से ये देश में आए हैं, नारा इन्होंने दिया ये 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार हर साल देंगे। 15 लाख रुपए खाते में सबके मांगे, सबका साथ, सबका विकास, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। महिलाएं रात को भी अकेली सफर कर सकती हैं। बहुत सारे लुभावने नारे दिए, लेकिन जब से आए हैं नोटबंदी, जीएसटी की तमाम उठा दिए, फिर मंदिर मस्जिद का मामला, फिर आपका 370 का उसमें उठा दिया देश, और फिर सीएए, एनआरसी, एनआरआई पे पूरा देश आंदोलन में झोंक दिया। और जब वो आंदोलन शिखर पर था, देशबंदी लागू करके पूरे देश को घरों में कैद कर दिया। और आज जब ये इसके खिलाफ आंदोलन है, अब ये कानून, खेती में 3 काला कानून, किसान की जमीन छीनने की तैयारी कर दी, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर तमाम उद्योग, सारे कारखाने, सरकारी एग्जेक्टर बंद पड़े थे। पैदावार, उत्पादन उस लॉकडाउन में खेत में थी। कंपनियां बंद, कुछ नोटबंदी से होगी, कुछ देशबंदी से होगी, और उन्होंने कहा कि खेती के दरवाजे हमारे लिए खोले जाए। आज खेती पर नजर है, और न केवल खेती पे 84 करोड़ गरीब जनता को सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कोटा सिस्टम, पीडीएस के तहत जो राशन मिलता है, असल में वो राशन छीनने की तैयारी कर रही है। वो जब सरकार बाजार में नहीं आएगी, अनाज नहीं मिलेगा। अब ये रेगुलर जॉब थी, हम बात कर रहे थे, ठेका प्रथा खत्म हो,
परियोजना वर्कर ठेका कर्मचारी पक्के हों, सरकार ने फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट सिस्टम लागू कर दिया कि जिस दिन आवेगा उस दिन तय हो जाएगी। 1 घंटे की नौकरी है, 1 महीने की नौकरी है, 6 महीने की नौकरी है, और अपने आप जो फिक्स किया है उसकी टर्म पूरी होते अपने आप नौकरी खत्म हो जाएगी। कोई छटनी मुआवजा, कोई छटनी नोटिस, कोई ग्रेजुइटी, कोई छुट्टियों के पैसे देने की जरूरत नहीं है। और लेबर कोर्ट पूरे देश की बंद कर दी। जैसे किसान को कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं छोड़ा। मान लिया कंपनी खेत से चिन्ह लेगी और वो पैसे से मना कर देगी तो कोर्ट में किसान नहीं जा सकता। एसडीएम के तारीख लागेंगी, डीसी का लागेंगी। डीसी एसडीएम सरकार के मानस हैं और कारपोरेट कंपनियों के मालिक सरकार के मानस हैं। गरीब किसान को यह न्याय नहीं मिलेगा। ऐसे ही कर्मचारियों को, मजदूरों को कोर्ट में जाने का अधिकार छीन लिया। फायर एंड फायर, लाओ हटाओ, कितना वेतन दो, काम कराने वाला जाने, काम करने वाला जाने। और वही बिजली बिल 2020 जितनी लागू हो जाएगा, 1 लाख रुपये तनख्वाह लेने वाला भी कई बार सोचेगा यूपल पाड़ू लैट्रिन में अंधेरे में लैट्रिन करता हूँ। 10,000 से कम किसी का बिजली का बिल नहीं होगा। आम ग्रामीण क्षेत्र में भी ट्यूबवेल का भी, क्योंकि ये बिजली भी पूरे देश की पावर कारपोरेट सेक्टर के हवाले। ट्रांसपोर्ट बिल जो लाए हैं, ये देखो चोर और चक्के, लूट घुसोड़े, बलात्कारी, कतली सरेआम खुले घूम रहे हैं। लेकिन घर से जब निकलते हैं सबसे बत्ती इन भाइयों का आम आदमी को लगता है। हर रोज लाखों रुपए के चालान कटते हैं, लेकिन जो चोर हैं वो इनकी नजर में नहीं है, वो इनको दिखाई नहीं देते। लेकिन आम गरीब आदमी चाहे कोई मौत पर जा रहा है, चाहे कोई हॉस्पिटल में जा रहा है, उनको रोक के और फटाफट चालान उनके काटे जा रहे हैं। ये है न्यू ट्रांसपोर्ट बिल। और उम्र तय कर दी गाड़ियों की 10 साल में। डीजल की गाड़ियां ऊपर पशु हाथे में कटा करते, न्यू गाड़ी हाथे में कटेंगी। और 15 साल में पेट्रोल की गाड़ियां, एक पुर्जे की उम्र तय कर दी। और जो रोड पर लेकर आगे लाखों रुपए के जुर्माने होंगे। अभी तो शुरुआत है, अब ये तो आंदोलन है। इन आंदोलनों से देश व प्रदेश की सरकार नहीं हुई है। दिल्ली को चारों तरफ से घेर के किसान, मजदूर, देश की जनता बैठी है। अब ये कोरोना महामारी में पूरा देश बेच दिया और उसकी आड़ में सार्वजनिक क्षेत्र, आप देखिए, रेल, तेल, मोती, आयुध के भंडार, आयुध के कारखाने, कोयले की खदानें, बीएसएनएल, बैंक, बीमा, LIC, बिजली, ट्रांसपोर्ट, सारा बेच दिया। लाल किला, सब सारी धरोहरें 9 रत्न के उद्योग बेचे जा रहे। और अब को बोल रहे उनके खिलाफ आंदोलन करे। अब हरियाणा की सरकार ने वो बरसात में मिंडकी ने टांग उठाई, बोला मेरा भी चालान ला दे। बोला जो आंदोलन में, धरने प्रदर्शन में कोई नुकसान हो गया, चाहे सरकार के मानस, RSS के मानस और कोई राजनीतिक पार्टी के मानस कोई नुकसान करते, तो जो आंदोलनकारी हैं, जो मीटिंग करने वाले हैं, धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, सलाह देने वाले हैं, उन पे वसूली की जाएगी। और वो SHO को पूरी पावर दे दी। SHO के लिए हमारी खटपट होगी। आंदोलन के दौरान वो लगवा दे, आग गाड़ी जलवा दे, तो जितना क्लेम बनाएंगे डीसी के हाथ में होगा। कोर्ट में जाने का अधिकार, हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट में जाएंगे तो 20% डीसी का जमा करा के और जब हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। बोलो लगाम लगा दी, बिल्कुल बांट दिया। देश भूख से तड़प रहे हैं,
लोग मरने लग रहे हैं। पीछे जब कोरोना था पूरे जो उद्योगपति थे विदेशों में से फ्री में ढोए गए और जो मजदूर थे लाखों की संख्या में सड़कों पर पैदल चलते भूख से मर के। आज फिर आप देख रहे हैं क्या जब ये कोरोना का प्रचार दोबारा से सरकार ने शुरू किया है, पूरे देश से मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। ना उत्पादन होगा तो देश की अर्थव्यवस्था पहले जो जीडीपी है वो जमीन के नीचे दस चुकी है। हमारे से छोटे छोटे देश बाद में आजाद हुए देश हमारे से ऊपर चले गए। आज बात बड़ी बड़ी है लेकिन देश को खोखला बना दिया है। और अब कह रहे हैं कि ये कोरोना है, अब पहले डीसी जाएगा, तमाम जिस जिले में धरने हैं अपील करेगा कि भाई धरना उठा लो। डीसी की अपील पर धरने नहीं उठाए तो मुख्यमंत्री अपील करेगा जाके, और मुख्यमंत्री की अपील पे भी धरने नहीं उठे तो करे फोर्स आएगी। हम ये करे खट्टर साहब, मोदी साहब, हमारे से बड़ी फोर्स कोई नहीं है। पूरा कबड्डी होगी और धरना स्थल बिल्कुल भी खाली नहीं होने देंगे। हम ये कहना चाहते हैं युद्ध होगा वहाँ पे, क्योंकि देश की जनता के खिलाफ युद्ध मोदी ने छेड़ा है और देश की जनता इस युद्ध का समापन करेगी। और मैं CITU के साथियों से कहना चाहता हूँ कि 25 तारीख को CITU के पूरे हरियाणा के लाखों मजदूर परियोजना वर्कर इस बात को लेके कि किसान अकेला नहीं है, किसानों की तरफ लगाए तो सड़कें और माथे लाल होंगे। हम ये कहना चाहते हैं 25 तारीख को तमाम जो धरने चले हुए हैं उन धरनों पे हमारी संख्या बड़ी संख्या में जाएगी। और यहाँ जो सिंगू कुंडली का जो बॉर्डर है इस धरने पे सोनीपत, पानीपत और करनाल 3 जिलों के कार्यकर्ता हमारे वहाँ पे पहुँचेंगे और KFC बिल्डिंग पर इकट्ठा होके धरना स्थल जो मेन स्टेज है उस पे हम अपना जुलूस लेके जाएंगे। और अब की बार जो मई दिवस है तो मजदूरों का एक ही त्योहार है, एक ही दिन है। ये जो आप रोज मनाना है ये कारपोरेट के कंपनियों के हैं, कर्मकांडी हैं, ब्राह्मणवाद के हैं। आप वो हमारे किसी काम नहीं आने। और जो मई दिवस है वो 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में पहली बार 8 घंटे की ड्यूटी को लेके युद्ध हुआ था और जो पूरी दुनिया में फैला। वहाँ 2 तारीख को, 3 को, 4 को, 5 को प्रदर्शन हुए, गोलियां चली, अमेरिकन सरकार ने चलाई और बहुत सारे मजदूर और महिला बहने शहीद हुए क्योंकि 12-12, 18-18 घंटे ड्यूटी थी। और वहाँ से नारा दिया गया दुनिया के मजदूरों एक हो। पूरी दुनिया में आंदोलन हुए और कुछ देशों में मजदूरों ने राज्यों पे कब्जा कर लिया और यूएनओ का गठन हुआ। पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में श्रम कानून, कर्मचारियों के लिए सर्विस रूल बनाए गए। आज और इन्हीं कानूनों के 8 अप्रैल 1929 को शहीद आजम भगत सिंह ने, बटुकेश्वर दत्त ने संसद में जो गोला मारा था वो ये कानून थे जो आज हमारी चुनी हुई मोदी सरकार हमारी संसद में लेके आई है। उस मौके पे अंग्रेजों के गुलाम थे जब शहीद आजम भगत सिंह ने पैरों को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ा। आज हमारी चुनी हुई, हमारी वोट लेके सत्ता में बैठी सरकार किसान और मजदूर को उतारना चाहती है, कंपनियों का राज स्थापित करना चाहती है। एक कंपनी ईस्ट इंडिया देश के अंदर आई थी, सैकड़ों साल गुलाम हुए। आज मोदी सरकार लाखों कंपनियों को न्योता देके और टोकरे में डाल के देश को बेच रहा है। हम आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे कि आपके जो बुजुर्ग थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा, साथ दी, फांसियां खाई, गोलियां खाई, बम बांध के अंग्रेजों के टैंकों पर कूदे और आपने आपके होते हुए जब आपकी चुनी हुई सरकार देश को बेच रही थी आप चुपचाप तमाशा देखते रहे। तो हम अपने जीते जी इस देश को नहीं बिकने देंगे। और मोदी खट्टर की जितनी भी जन विरोधी नीतियां हैं, जो काले कानून हैं, इनमें आर पार का ये युद्ध जनता और देश की सरकार के खिलाफ
होगा। लंबी चर्चा न करते हुए जो मेरे भाई और बहन इसमें शामिल हुए सबका धन्यवाद करता हूँ। अपने पुलिस के कानून रद्द करो। अब हमारे बीच में CITU के अध्यक्ष सत्यानंद शर्मा वो आए और अपनी बात रखे। Abiu, perdão. अरे वो प्रकाश ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पहले भी दे रखे ये तहसीलदार साहब को लाना है, 1 तारीख को भी देंगे थे, कोई कार्रवाई नहीं। अब की बार इसमें लिख दिया उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो लापरवाही कर रहे हैं 6 महीने से तनख्वाह पंचायती पंप ऑपरेटरों की जो 4629 में काम करते हैं, जबकि मुख्यमंत्री की घोषणा है 10,257 की। ये फुल टाइम माना जाए। इनसे 8 घंटे ड्यूटी लो, चाहे सरपंच लो, चाहे BDO लो, चाहे DDPO लो, चाहे DC लो, ये काम करने तैयार है। इनकी तनख्वाह दो तो हमने सख्त लिखा है। ये आगे जो आंदोलन होगा उसकी जिम्मेवारी सोनीपत प्रशासन की रहेगी। बड़े पैसे जा रहे हैं विभाग से, देखिए आप न्यूनतम वेतन से तो कम वैसे वो अपनी गोद में ले बैठे सरपंच फैक्ट्री ले रहा हो, BDO ले रहा हो, इसकी कार्रवाई करो। 1 अप्रैल को भी देखे जाए। देखिए ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का समझौता हो लिया, बड़े बड़े सम्मेलन। 4 अप्रैल को करनाल में बड़ा सम्मेलन करा खट्टर साहब ने, घोषणा कर दी 2000 रुपये बढ़ा दिए। ESI PF की घोषणा कर दी, लेकिन आज तक इनको इम्प्लीमेंटेशन कराओ। धन्यवाद। केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ आज क्षतिपूर्ति वसूली विधेयक। हाँ जी, क्या नाम आपका? आनंद शर्मा, प्रधान सिट्टू जिला सोनीपत। तो आज आपने DC को एक ज्ञापन दिया है, क्या कुछ मामला था? आज हमने DC के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है। 18 मार्च को मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने आंदोलन क्षतिपूर्ति विधेयक 2021 लागू किया है कि आंदोलन के दौरान जो भी चाहे सरकार अपने आप कोई नुकसान करा दे और जो आंदोलनकारी हैं, मीटिंग करने वाले हैं, योजना बनवाने वाले हैं, प्रदर्शन करने वाले हैं, उनकी संपत्ति को करके उनकी ज़मीन, घर, बैंक खाता, अगर एम्प्लॉयज है तो GPF खाता अटैच करके और उसकी रिकवरी करके आंदोलन में जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति की जाएगी। हम ये समझते हैं कि ये पिछले 5 महीने से दिल्ली के चारों तरफ जो किसान बैठे हैं, अभी तक कोई नुकसान आंदोलन की वजह से नहीं हुआ। और हमने भी 35-40 साल हो गए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हमारे आज तक कोई इस रूप में कोई घटनाक्रम नहीं घटा है। हमारे शांति प्रिय आंदोलन रहते हैं, लेकिन सरकार इस आंदोलन से डरी हुई है क्योंकि कोरोना की 8 में इन्होंने जो काले कानून देश में थोपे गए हैं, चाहे खेती में 3 काले कानून ले आए हैं जिससे किसान की जमीन छीनने की तैयारी है। और 84 करोड़ लोग जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत PDS सिस्टम के तहत जो राशन लेते हैं, वास्तव में तो गरीब जनता के पेट से निवाड़ा छीनने के लिए ये कानून लाए गए हैं। वहीं मजदूरों के 44 श्रम कानूनों को 4 कोड में बदल दिया जो कारपोरेट जगत के पक्ष में बनाए गए हैं और मजदूरों के खिलाफ 12 घंटे की ड्यूटी कर दी। ID एक्ट 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, कंपनसेशन एक्ट, न्यूनतम वेतन अधिनियम सारे बदल दिए। लेबर कोड्स खत्म कर दी। फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट सिस्टम लागू कर दिया कि भाई जिस दिन लगेगा उस दिन फिक्स हो जाएगा। 1 घंटे की नौकरी है, 1 महीने की नौकरी, 6 महीने की टर्म पूरी होते ही उसकी नौकरी अपने आप समाप्त हो जाएगी। कोई छुट्टी नोटिस देने की ज़रूरत नहीं, मुआवजा देने की ज़रूरत नहीं और कोई छुट्टी हुए पैसे देने की ज़रूरत नहीं। और लेबर कोर्ट्स ख़त्म कर दी, कहीं लेबर कोर्ट में कहीं कोई अपील दलील नहीं होगी। ऐसे ही न्यू
ट्रांसपोर्ट भी लाया है, जो मजदूरों जो आम जनता को परेशान करने के लिए दबादब भारी भयंकर जुर्माने लगाए जा रहे हैं, चालान काटे जा रहे हैं। और वहीं बिजली बिल 2020 इसी दौरान लाया गया है, जो बिजली 9.5 रुपये यूनिट हो जाएगी, स्मार्ट मीटर लगेंगे और आम आदमी की पहुंच से बिजली दूर हो जाएगी। वैसे ही नई शिक्षा नीति लेके आए हैं, आम आदमी की पहुंच से शिक्षा दूर हो जाएगी। और ये पाखंडवाद, रूढ़िवाद, गीता, रामायण, महाभारत पढ़ाना चाहते हैं और जो वैज्ञानिक सोच की जो पढ़ाई उसको छीनना चाहते हैं। पहले आम गरीब किसान और मजदूर का बेटा बेटी भी पढ़कर वकील बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, लेकिन आज वैज्ञानिक सोच की पढ़ाई को बड़े कारपोरेट के हवाले करना चाहते हैं। उसकी मर्जी होगी, जो उनके अपने निजी विश्वविद्यालय होंगे 10वीं से ऊपर, और वो अपने आप सर्टिफिकेट जारी करेंगे। स्कूल में बच्चा जाओ चाहे ना जाओ, और जो जितने ज़्यादा पैसे देगा उतने अच्छे अंक उसको मिलेंगे। ऐसे ही आप देखोगे इस कोरोना की आड़ में पूरा सार्वजनिक क्षेत्र जहाँ रोजगार देने की इन्होंने वादा किया था, 2 करोड़ बेरोजगारों को हर साल रोजगार देंगे, इन्होंने पूरा देश ही बेच दिया। रेल, भेल, तेल, एयरलाइंस, मोदी, आपके ये आयुध के भंडार, आयुध के उद्योग, कोयले की खदानें, चाय के बागान, BSNL, MTNL, बैंक्स और ये ट्रांसपोर्ट, बिजली, सारे महकमे इन्होंने बेच दिए। और इनके खिलाफ जो जनता में गुस्सा है और आंदोलन है, उस आंदोलन को दबाने के लिए हरियाणा सरकार ये कानून ले आई है कि भाई इस 8 मई को डरा के धमका के आंदोलन से उठाने की जो प्रक्रिया, हम ये कहना चाहते हैं कि हम ये इन कानूनों से डरने वाले नहीं हैं और ये देश को बचाने की लड़ाई है। क्योंकि ये जो कानून मोदी सरकार लेके आई है, ये कानून 8 अप्रैल 1929 को जो सरदार भगत सिंह और बटेश्वर दत्त ने संसद में जो धुएं का बम फोड़ा था, ऐसे ही कानून अंग्रेज की सरकार लेके आई थी। और आज हमारी चुनी हुई सरकार संसद के अंदर जनता विरोधी बिल लेके आई है, जिनका जो कानून बन गए हैं उनका पुरजोर हम विरोध करते हैं। और आनंद जी, अभी एक खबर वायरल हो रही है कि सरकार ने मिशन क्लीन का एक कुछ स्टेटमेंट दी है कि 1 हफ्ते में इन किसानों को हम क्लीन कर देंगे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आज सरकार ने भी पिछले हफ्ते जारी किए हैं, ये घोषणा की है कि भाई पहले डीसी, उस जिले का डीसी जहाँ धरना स्थल पर अलग अलग जिलों लगते हैं हरियाणा के, जो धरना है चाहे वो गाजीपुर में है, चाहे सिंह बॉर्डर पे है या पलवल की साइड में है, पहले इन्होंने कहा कि डीसी एक बार अपील करेंगे किसान नेताओं से, अब कोरोना महामारी के आड़ लेके ये धरने को समापन कर दे मानवता के हित में। डीसी से नहीं माने किसान तो फिर मुख्यमंत्री महोदय एक बार अपील करेंगे, बातचीत करेंगे, और उससे भी धरना नहीं उठाया तो गृह मंत्रालय का भी बयान है और मुख्यमंत्री का भी बयान है कि भाई ज़बरदस्ती फोर्स भेज के हम इसको साफ करवा देंगे। ये जो आंदोलन है ये साफ होने का आंदोलन नहीं है। अगर मानवता के आधार पर मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि भाई धरना अब उठा लो, फिर धरने पे बैठ जाना, ऐसी बात है तो केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और राज्य में भी भाजपा की सरकार है। और इस कोरोना महामारी के मौके पे ये जनता विरोधी जो कानून देश की सरकार लेके आई है, वो अपील किसानों और मजदूरों से करने की बजाय देश के प्रधानमंत्री से अपील करें कि भाई इस कोरोना महामारी में ये जो जनता विरोधी कानून लेके आए, चाहे वो खेती में लाए, चाहे मजदूरों के खिलाफ लाए हैं, इनको सरकार समाप्त करे और MSP की गारंटी दे और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करे और मजदूरों के जो श्रम कानून है वो सरकारी और निजी क्षेत्र में सख्ती से लागू करे और उनका और विस्तार करे। तो सरकार का की जो नीयत है और जो नीति है वो साफ झलक रही है, लागू ये कर रहे हैं तो इन्होंने ही खत्म करने हैं, तभी आंदोलन खत्म हो सकता है। और हम ये कहना चाहते हैं अगर सरकार ने दमन का रास्ता अपनाया या फोर्स भेजी गई तो मजदूर भी पीछे नहीं हटेंगे। लाखों की संख्या में मजदूर किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में कूद पड़ेंगे और 25 तारीख को पूरे हरियाणा के सीटू से संबंधित तमाम मजदूर और परियोजना वर्कर, ठेके के कर्मचारी तीनों बॉर्डरों पर जो हरियाणा की सीमाओं पर लगते हैं, लाखों की संख्या में किसानों के समर्थन में पहुंचेंगे। और सरकार ने अगर जोर आजमाइश की और दमन किया तो निश्चित तौर पर तमाम जहां हमारी फॉलोइंग है अपना काम छोड़ के वहाँ मोर्चे में शामिल हो जाएंगे।
इसकी सरकार को भुगतना पड़ेगा।